नेक्स्ट वन इज एनर्जीज। अब देखो इसमें एनर्जीज जो होंगी सैटेलाइट में वो कौन कौन सी होंगी? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। तो पहले पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, माइनस जी एम, छोटा वाला एम और आर। ठीक है, अब ये आर क्या है? आर इज डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स। तो मैं यहाँ बना देता हूँ एक बार ज़रा, ये आ गया आपके पास मास एम, रेडियस आर, और यहाँ से किसी और डिस्टेंस पे एक पार्टिकल है, या सैटेलाइट बोल सकते हो आप, वो कुछ ऐसे चक्कर लगा रहा होगा कहीं सर्कुलर मोशन में। तो ये तो मैंने आपको दिखाई दिया। तो इसके ऊपर ना सर्कुलर मोशन में घूमने के लिए देखो, इसको एक तो ऑर्बिटल वेलोसिटी चाहिए होती है, जिसकी वजह से ये ऐसे चक्कर लगाएगा और फिर ऐसे घूमता रहेगा। इसी जगह पे इसके पास दो फोर्सेस लग रही होंगी इसको, एक सेंटर की तरफ को विच इज़ ग्रेविटेशन, और एक एक्सलरेशन की वजह से सूडो फोर्स लगेगी बाहर की तरफ को, क्योंकि सर्कुलर मोशन है तो एसी भी होगा ना, इस वजह से एक सूडो फोर्स लगेगी एम ए सी, विच इज़ एम वी स्क्वेयर अपॉन आर। आर इज डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पार्टिकल्स। तो उसकी हेल्प से हम काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। तो देखो काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे वो बता रहा हूँ मैं आपको। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इसको इक्वल कर देना आपने आउटवर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के साथ। तो जैसे ही मैं इसमें वैल्यूज पुट कर लूँगा, इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर अपॉन आर। तो अब देखो इसको जो कट रहा होगा वो काट देते हैं, जैसे आर कट गया। तो अब क्या करना है, आपको बस टू से एक्स्ट्रा डिवाइड कर देना। ठीक है, तो देखो ये बन जाएगा, मैं राइट साइड वाला लेफ्ट साइड लिख रहा हूँ, क्या मैं इसको हाफ ऑफ एम वी स्क्वेयर लिख सकता हूँ? तो ये बन गया हाफ ऑफ एम वी स्क्वेयर इज इक्वल टू जी एम एम बाय टू आर। और यही तो है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। तो देखो काइनेटिक एनर्जी के भी दो फॉर्मूले आ गए। ठीक है, तो ये बन गया आपके पास फॉर्मूला। तो मैं इसको यहाँ रख देता हूँ। अब आते हैं, इसको हटा देता हूँ मैं, इसका काम हो गया ख़त्म। इसने बस बताना था कि कैसे जो है वो बनेगा, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी निकल गई, पोटेंशियल निकल गई। अब आते हैं टोटल पे, क्योंकि एक और एनर्जी होगी टोटल एनर्जी। जब पार्टिकल किसी हाइट पे होगा तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है। जब पार्टिकल उसी हाइट पे या किसी भी हाइट पे मूव कर रहा है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, मूवमेंट वाली। तो ये टोटल एनर्जी होती है। अब ये जो दो ऊपर आपको दिख रही है, ये दोनों ऐड कर देते हैं हम। तो देखो जैसे मैं इसको ऐड करूँगा ये बनेगा माइनस जी एम एम बाई आर, और साथ में ऐड करनी काइनेटिक एनर्जी, तो प्लस जी एम एम बाय टू आर। तो टोटल एनर्जी आपके पास बन गई। अगर आप चाहो तो इसमें से कॉमन निकाल लो, या ऐसा करो कि इधर भी टू मल्टीप्लाई कर दो, ये टू आ गया, ये भी टू आ गया, एलसीएम टू आर, और ऊपर क्या बना माइनस टू जी एम एम प्लस जी एम आर। तो देखो टू जी, सॉरी जी एम आर नहीं, जी एम एम। तो टू जी एम एम से एक माइनस हो जाएगा, तो आपके पास ये नेगेटिव वैल्यू बचेगी। माइनस का क्या बचेगा, जी एम एम बाय टू आर। दिस इज़ योर टोटल एनर्जी। तो मैं इसको भी यहाँ लिख देता हूँ कि टोटल एनर्जी हमारे पास आ गई है
माइनस जी एम बाय आर। तो 3 वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। अब मैं इन सबको इक्वेट कर देता हूँ। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो टोटल एनर्जी है, देखो ये इसमें जो काइनेटिक एनर्जी आप लोग इंक्लूड कर रहे हो वो ऑर्बिटल मोशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, अगर काइनेटिक एनर्जी के साथ कंपेयर करेंगे तो नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, पोटेंशियल एनर्जी के साथ कंपेयर करना होगा तो मेरे ख्याल से अगर आप u को 2 से डिवाइड कर दोगे तो t बन जाएगा। तो इसका मतलब u बाय 2। अब आपको ये फॉर्मूला भी याद रखना है क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये थी एनर्जीज एसोसिएटेड विद सैटेलाइट मोशन, ठीक है। अब और कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए एक और मेथड यूज़ करना पड़ सकता है आपको, विच इज़ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को मैं बाद में बताता हूँ, उससे पहले एक बार सैटेलाइट मोशन में हम सब कुछ देख लेते हैं। तो देखो ये है अर्थ, इस अर्थ के यहाँ पे सरफेस पे एक पार्टिकल पड़ा है, वो ना रेस्ट पे है अभी। तो इसको मैं लिख देता हूँ कि ये रेस्ट पे है। तो इसके पास सिर्फ क्या होगा, इसके पास सिर्फ होगी पोटेंशियल एनर्जी। इस पार्टिकल को मैंने उठा के यहाँ ले जाना है, तो अब इसके पास, और यहाँ भी रोक देना है इसको, ठीक है। तो ये भी मैं रेस्ट पे कर देता हूँ। तो इसके पास यहाँ भी पोटेंशियल एनर्जी होगी, कितनी होगी वो देख लेते हैं। अगर अर्थ का रेडियस है आर, और ये जो मैंने डायग्राम बनाई है ये समझ लो कि आर आर दूरी पे है सभी ऑर्बिट्स, कुछ ऐसे, ठीक है। ये सब आर आर और आर दूरी पे हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट पार्टिकल कहाँ पड़े, फर्स्ट पार्टिकल ग्राउंड पे है, तो उसकी वैल्यू होगी माइनस जी एम बाय रेडियस ऑफ अर्थ। लेकिन अगर इस सेकेंड ऑर्बिट की बात करूं तो यहाँ पे यू की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ होगी माइनस जी एम बाय आर की बजाय अब डिस्टेंस कितना आएगा, फ्रॉम सेंटर देखना होता है आपको, ठीक है। तो यहाँ से सीधा यहाँ सेंटर तक, तो ये हो जाएगा आर, आर प्लस आर, 3 आर हो गया। तो मैं डायरेक्ट 3 आर लिख देता हूँ यहाँ पे, तो ये आ गया 3 आर। 3 आर मतलब रेडियस ऑफ अर्थ के साथ, ये यू फाइनल है। तो ऐसे का करके आप एनर्जी एसोसिएट कर सकते हो। अब देखो ग्राउंड पे तो ये रहने वाली है। अब मैंने क्या करना है, इस सैटेलाइट को, अब ये ब्लू वाली बना रहा हूँ मैं, ये जो ब्लू वाली है पार्टिकल है, समझ लो ये सैटेलाइट है, इसको अर्थ के सरफेस से उठाना है। तो उठाना है मतलब यू इनिशियल, और साथ में कुछ वेलोसिटी भी देनी पड़ेगी। चलो वो वेलोसिटी की बात बाद में करेंगे, अभी मैं यहाँ रेस्ट पे मान रहा हूँ इसको। तो अभी ये रेस्ट पे है, तो एनर्जी यही होगी, ये जो इस तरफ लिखी है माइनस जी एम बाय आर। इस पार्टिकल को उठा के मेरे को थर्ड ऑर्बिट में लेके जाना है यहाँ, और यहाँ पे सिर्फ रोक के नहीं रखना है इसको, इसको चलाना भी है, और वो चलाना है ऑर्बिटल वेलोसिटी वी ओ से। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस पॉइंट पे मतलब फाइनल पॉइंट पे उसके पास यू भी होगा और काइनेटिक एनर्जी भी है, क्योंकि वो चल भी रहा है। अब पहले तो चल नहीं रहा था, अब तो चल रहा है। तो इस केस में आप क्या करते हो, इस केस में आप इसको यूज़ करने की बजाय डायरेक्टली टोटल एनर्जी का फॉर्मूला यूज़ कर लेते हो जो आपने पीछे लिखा था, ठीक है। विच इज़ कितना, विच इज़ माइनस जी एम एम अपॉन 2 आर, ये आ गया। अब आपको ये यूज़ करना है, बशर्ते कि आपसे वेलोसिटी ना पूछी हो, तब तो आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी पड़ेगी। तो ये आ गया। अब ये टोटल एनर्जी है इसके पास, तो इस पॉइंट पे मतलब पॉइंट पी पे आके या इस थर्ड ऑर्बिट पे आके उसके पास जो टोटल एनर्जी होगी वो ये होगी। लेकिन जब वो नीचे था ग्राउंड पे तो उसके पास सिर्फ इतनी सी एनर्जी है, कौन सी, माइनस जी एम बाय आर। एक छोटी सी सिचुएशन और ले लेते हैं, अब मैं वाइट से बना देता हूँ। एक पार्टिकल यहाँ है जो कि सैटेलाइट मोशन कर रहा है, लेट सपोज वो इस तरफ को मूव कर रहा है, और उसका हमें ऑर्बिट शिफ्ट करना है।
तो अगर उसका ऑर्बिट शिफ्ट, देखो ये सारे कंसेप्ट हैं, ये कोई ऐसे स्पेशल टॉपिक नहीं है, तो आपको याद रखना है सब कुछ। तो दिस इज इनिशियल पोजीशन, दिस इज फाइनल पोजीशन, ठीक है। तो वाइट से लिख देता हूँ, चलो, यू फाइनल और यू इनिशियल। इनिशियल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन है, पर प्रॉब्लम ये है कि इसके पास दोनों एनर्जी होंगी, काइनेटिक भी होगी और पोटेंशियल भी होगी। अब ये काइनेटिक भी है और पोटेंशियल भी है, तो सबसे आसान तरीका है कि आप इनको हटाओ और सीधा लिख दो टोटल एनर्जी। पर याद रखना, टोटल एनर्जी का यूज़ सिर्फ तभी करना है अगर उसके पास दोनों एनर्जीज हैं। दोनों मतलब पोटेंशियल तो हमेशा होगी। पोटेंशियल तब ज़ीरो होती है जब पार्टिकल अर्थ के सेंटर पे चल जाता है, ठीक है। सरफेस पे उसके पास एनर्जी है जो कि आपको दिख रही है यहाँ पे नीचे, रेस्ट वाले केस में लिखी है मैंने, -Gm m/r, वो हमेशा रहेगी। पार्टिकल को उठा के कहीं और ले जाओ, रेस्ट पे रखो, तब भी उसके पास पोटेंशियल एनर्जी रहेगी। लेकिन अगर वो मूव कर रहा है तो उसके पास दोनों आ जाएंगी। दोनों आने का मतलब है कि उसके पास टोटल एनर्जी होगी। अब आप डायरेक्ट टोटल का फॉर्मूला लिख दो। तो टोटल का फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ टोटल एनर्जी इस पॉइंट पे कितनी होगी, इनिशियल लिख देता हूँ इसको, टोटल एनर्जी इनिशियल। इस पॉइंट पे उसकी हाइट है 2r, ये देखो सेंटर से r+r, ठीक है। तो 2r हो गया। तो यहाँ लिखना पड़ेगा मेरे को -Gm m/2, तो पहले से ही है, और 2r अलग से आएगा। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, इनिशियल टोटल एनर्जी बन गई मेरे पास -Gm m/4r। अब आते हैं थर्ड ऑर्बिट में। थर्ड ऑर्बिट हाइट 3r पे, प्लस एक r रेडियस का भी होगा, तो ये आ जाएगा -Gm m/2। ये तो फॉर्मूला है। यहाँ आना है r मतलब r+h, तो r+ कितनी हाइट पे, 3r हाइट पे, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। दिस इज योर टोटल एनर्जी फाइनल, कितनी बनी, -Gm m/3, और 3 और 1 4, 4 दूनी 8, 8r। ये बन गई आपकी टोटल एनर्जी इनिशियल, और ये फाइनल है, ये बन गई। अब इसमें क्वेश्चन क्या होगा, इसमें क्वेश्चन होगा एनर्जी रिक्वायर्ड टू शिफ्ट ऑर्बिट फ्रॉम फर्स्ट टू थर्ड, जो आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। फर्स्ट से थर्ड पे शिफ्ट करना है तो कितनी एनर्जी लगेगी, तो ऑब्वियसली एनर्जी रिक्वायर्ड कितनी होगी, एनर्जी रिक्वायर्ड होगी टी फाइनल माइनस टोटल एनर्जी इनिशियल, दिस इज योर एनर्जी रिक्वायर्ड। तो ये आंसर आ गया। अब ध्यान से सुन लो एक बार फिर से सब कुछ। अगर पार्टिकल रेस्ट पे और रुका हुआ है तो उसके पास एनर्जी होगी -Gm m/r। आर क्यों होगी, क्योंकि ये सरफेस पे, सरफेस तक का सेंटर से डिस्टेंस होता है r, तो ये आ गई एक एनर्जी। अगर इसी पार्टिकल को मैं उठा के सेकेंड ऑर्बिट पे रख देता हूँ, जो कि कितनी दूरी पे, 2r दूरी पे है, मतलब हाइट 2r है उसकी, तो उसकी सेंटर से हाइट कितनी हुई, 3r। इसलिए जब पार्टिकल को उठा के किसी भी पोजीशन पे रखोगे तो आपको नीचे ना वो वाला डिस्टेंस लिख देना है। तो फॉर्मूला होता है -Gm m/ डिस्टेंस, मतलब 3r, और वो डिस्टेंस हमेशा सेंटर से देखना है। इसका हमने r देखा था, इसका 3r हो गया। क्यों, क्योंकि 2r हाइट पे थी, ठीक है। ओके, तो दो चीज़ें होगी रेस्ट वाली। दूसरी होती है कि पहले पार्टिकल रेस्ट पे था और ये रेस्ट पे है, अब इसको उठा के यहाँ रखना है, यहाँ रखना है, इसका मतलब है कि अब हमें इसको यहाँ चलाना भी है। तो अगर आप इस पूरे सिस्टम को देखोगे तो इसके पास दो एनर्जीज हैं अब, पोटेंशियल भी है क्योंकि हाइट है, और काइनेटिक भी है क्योंकि ये चल भी रहा है विद ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो उस केस में आप इनको डायरेक्टली ऐड कर सकते हो, इसलिए आप उसको रिप्लेस करके सिर्फ टोटल एनर्जी लिख सकते हो। अब टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, -Gm m/2r। अब यहाँ पे भी r क्या लिखोगे, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ
यहाँ पे जो आर था वो था हाइट फ्रॉम सरफेस इंटू इंटू नहीं प्लस आर। तो आर प्लस, देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस पॉइंट की जो पोजीशन है वो कितनी है, आर प्लस 3 आर मतलब 4 आर। तो ये बन गई 4 आर, तो 2 × 4 आर। तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, टोटल एनर्जी का। वैसे इसी की एनर्जी हमने यहाँ भी लिखी हुई है, ये किसी और सिचुएशन में लिखी थी पर वो सेम ही होंगी। तो -GMM/8 आर बन जाएगा। तो ये सिचुएशन बन गई इसकी। तो ध्यान से देखो, ये अलग सिचुएशन है, ठीक है, फिर ये अलग सिचुएशन है और ये अलग सिचुएशन है। तो ऐसे बनता है। अब लास्ट केस क्या बताया था, ये वाला। एक पार्टिकल पहले से ही किसी ऑर्बिट में घूम रहा है, ये उसको किसी दूसरे ऑर्बिट में शिफ्ट करना है, तो कितनी एनर्जी लगेगी, तो आप वहाँ की टोटल एनर्जी निकाल दो। दोनों टोटल एनर्जी को माइनस कर दोगे तो आपके पास वो एनर्जी आ जाएगी जितनी की रिक्वायरमेंट है। और वो कितनी है, इसको सोल्व नहीं किया, अभी आगे कर देता हूँ मैं। तो जैसे आप माइनस करोगे तो देखो ऊपर कितना है, यहाँ पे -GM/4 आर है, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ऊपर नीचे। तो उससे कुछ भी नहीं होगा, मतलब कोई वैल्यू में चेंज नहीं आएगा, वैसे तो हमारे पास वैल्यू बन जाएगी। तो देखो ऊपर बन गया 2, माइनस का 2 और माइनस का 1, तो एनर्जी रिक्वायर्ड आ जाएगी -1 और -2 इज -3/8 GMM/R। दिस इज योर एनर्जी रिक्वायरमेंट। लेकिन अगर आपका जो क्वेश्चन है उसमें ऑप्शंस में जो आंसर दिया है वो स्मॉल जी की टर्म में दिया है, तो आपने इस वाले GM को रिप्लेस कर देना। तो रिप्लेस कर देते हैं। तो इसको रिप्लेस करूंगा तो ये बन जाएगा E = -3/8। याद रखना आपने इसको चुपचाप ना mgr लिख देना है, छोटा m छोटा g छोटा r। दिस इज योर एनर्जी। तो ये पूरी टोटल एनर्जी आ गई। जितने केसेस बन सकते हो वो मैंने सारे बना दिए। पार्टिकल रुका है, उसको उठा के ऑर्बिट में चलाना है, तो ये वाला केस। पार्टिकल स्टेशनरी है ग्राउंड पे और उसको स्टेशनरी ही ऑर्बिट में रखना है, तो ये वाला केस। अगर पार्टिकल किसी सैटेलाइट, मतलब जो भी सैटेलाइट है पार्टिकल है, वो ऑर्बिट में घूम रहा है और उसका ऑर्बिट शिफ्ट करना है, तो ये वाला केस। अब आते हैं और आगे। अभी जो हमने क्वेश्चंस में यूज़ करना है वो है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो ये भी बड़ा आसान सा होता है। देखो इस केस में आपको ये एनर्जीज यूज़ कर भी सकते हो और नहीं भी करने की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का मतलब होता है टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी। कौन सी वाली, मैकेनिकल। मैकेनिकल मतलब किसी सिस्टम की काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट होगी। मैकेनिकल मतलब हो गया ये। ठीक है, तो इस केस में क्या करेंगे, इस केस में आपको काइनेटिक और पोटेंशियल को कंजर्व रखना है बस। इसका मतलब इनिशियल सिचुएशन जो भी दी होगी वहाँ की मैकेनिकल एनर्जी और फाइनल सिचुएशन जहाँ की दी होगी वहाँ की मैकेनिकल एनर्जी दोनों सेम होनी चाहिए। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ इसको, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। तो ये यूज़ करना होता है आपको। एक और सिचुएशन होती है इसकी, मतलब फॉर्मूला होता है जो आप ऐसे सिचुएशन में यूज़ कर सकते हो, वो होता है वर्क एनर्जी थ्योरम, जो कि आपको पता होगा टोटल वर्क डन इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल होता है। ठीक है, ये आपने तब यूज़ करना है जब आपके पास बड़ी सारी टाइप की फोर्सेस दी होंगी, जैसे कि फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस, या फिर वर्क डन बाय स्प्रिंग। जब ये सब चीज़ें दी हैं तब आप ये यूज़ कर सकते हो। बहुत ही आसानी से आंसर आ जाएगा, आपको सारे वर्क डन ढूंढने और पुट कर देने, बस काम खत्म। लेकिन जब आपके पास सिर्फ और सिर्फ आपको पता है जब कि आपके पास सिर्फ कौन कौन सी एनर्जीज हैं, काइनेटिक और पोटेंशियल, तो आपने हमेशा ये यूज़ करना है, स्टेप्स कम लगेंगे थोड़े।